वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा दो और अगली महत्वपूर्ण स्ट्रेटजियों के बारे में। इससे पहले वाली मैंने वीडियो में आपको बताया था कि उसमें आप बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं यदि मार्केट आपको बुलिश नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यदि आपको लगता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बियरिशनेस है और मार्केट अगले 2 दिन 3 दिन या फिर कुछ और दिन मार्केट बियरिश रह सकती है, तो आप कौन सी स्ट्रेटजियों का यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं, वो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स करके। तो इसमें हम अपनी दो महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी के बारे में सीखने वाले हैं जिनका नाम है हमारा बियर कॉल स्प्रेड एंड बियर पुट स्प्रेड। तो इन दोनों स्ट्रेटजियों का जो उपयोग है तब किया जाता है जब हमें लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश हो गई है और यहाँ से मार्केट मान के चलिए आप 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन के भीतर मार्केट 200 से 300 400 या 500 पॉइंट्स तक मार्केट नीचे जा सकती है। यदि आप इन स्ट्रेटजियों का यूज करते हैं तो आपका इसमें जो नुकसान होने के चांसेस हैं वो पहले ही फिक्स कर दिए जाते हैं और आपका इसमें जो प्रॉफिट होता है वो भी पहले ही फिक्स हो जाता है, जिससे आपको ओवरनाइट होल्ड करने में आपको दिक्कत नहीं होती अनलिमिटेड लॉस की। इन स्ट्रेटजियों का यदि आप मार्केट में डिप्लॉय करते हैं तो आपका इसमें जो मार्जिन रहने वाला है वो 15 से 20 हज़ार रुपये में आप एक लॉट में इन स्ट्रेटजियों को डाल सकते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स हो जाता है, यानी कि यदि मार्केट आपके फेवर में आती है तो आपको एक फिक्स अमाउंट मार्केट से मिलता है, और यदि मार्केट में आप गलत होते हैं और मार्केट आपके विरोध में चली जाती है तो भी आपका जो फिक्स लॉस है वही होता है, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता है। इसमें आपके जो जीतने के चांस हैं वो 50 to 70% आप जीत में रहेंगे, यानी कि यदि आप इस स्ट्रेटजी को डालते हैं 10 में से आप 7 बार आपकी जीत रहेगी और सिर्फ 2 से 3 बार ही आपको इसमें लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसमें जो आपका अनलिमिटेड लॉस होने का चांस होता है वो कहीं ना कहीं हट जाता है, जिससे आप अपनी जो पोजीशन है उसे ओवरनाइट होल्ड करके रख सकते हैं। सिंपली तो आप जानते हैं कि यदि मार्केट बियरिश है तो आप क्या कर सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है तो आप पुट खरीद सकते हैं, ठीक है। और यदि आप पुट मान लीजिए खरीद लेते हैं तो इसमें आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो मात्र 33% रहता है। और यदि आप मान लीजिए कि कॉल शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि यदि आप कॉल बेच देते हैं तो इसमें आपके जीतने के चांसेस 66% होते हैं। बट इसमें क्या इशू है ओवरनाइट होल्ड का, यदि मार्केट आपके विरोध में चली जाती है तो इसमें आपका अनलिमिटेड जो लॉस है वो हो सकता है। यानी कि मान लीजिए यदि आप कॉल शॉर्ट कर रहे हैं तो एक लॉट आपको सेल करने के लिए 70,000 के आसपास का इसमें मार्जिन लगता है। और यदि मार्केट आपके विरोध में चली जाती है, यानी मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो गई और 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट खुली, तो आपका जो पैसा मार्केट में लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही मार्केट में चला जाएगा, जिसको रिकवर करने के लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो सभी जानते हैं कि हमें यदि मार्केट बेयरिश दिख रही है तो पुट खरीद लो या फिर कॉल शॉर्ट कर दो। लेकिन यदि आप स्ट्रेटजी को लगाकर अपना डिप्लॉय करते हैं, स्ट्रेटजी को लगाकर अपने जो प्रीमियम उनको डिप्लॉय करते हैं तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन स्ट्रेटजियों का जो उपयोग है वो बड़े ट्रेडर रेगुलर बेसिस पे करते हैं और मार्केट से एक अच्छा रिटर्न निकालते हैं। और आप भी अगर बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है कि बियर कॉल स्प्रेड क्या होता है और बियर पुट स्प्रेड क्या होता है, इन स्ट्रेटजियों कैसे डालते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है मार्केट का ट्रेंड। यदि आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश है तो आप इन दो स्ट्रेटजियों को डाल सकते हैं, है ना। मार्केट बियरिश होने पर देखिए हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे हाल फिलहाल में कि यहाँ पर अभी क्या बना हुआ है, एक सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट यहाँ से निकली, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड दिया, देन उसके बाद में मार्केट यहाँ से निकली।
अब मार्केट यहाँ से हमें कहीं ना कहीं बियरिश नज़र आ रही है, क्योंकि ये हमारी 27 तारीख को मार्केट ने कंटिन्यूस एक फॉल दिखाया है और एक ये पैटर्न भी बन रहा है जिसको हम बोलते हैं क्या, अपना डबल टॉप पैटर्न। तो मैंने पैटर्न भी आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं कि पैटर्न कौन से हैं। तो ये हमारा है डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। तो यदि डबल टॉप पैटर्न ये बना है तो मार्केट ने यदि यहाँ से थोड़ा सा मान लीजिए ऊपर जाकर या टाइम बताकर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट ईजिली 200 से 300 या 400 पॉइंट मार्केट गिर सकती है और अपने सपोर्ट तक मार्केट हमें देखने के लिए कुछ दिनों में 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन में देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। यानी कि यदि मार्केट 200 से 300 या फिर 500 पॉइंट तक यदि मार्केट गिरती है तो हमें जो प्रॉफिट है वो कन्फर्म मिलने वाला है इस स्ट्रेटजियों के द्वारा। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड देख लिया कि ट्रेंड कैसा है, यानी कि ट्रेंड हमें हाल फिलहाल के लिए बियरिश नज़र आ रहा है यदि मार्केट इसी प्रकार से नीचे की तरफ बढ़ती रही धीरे धीरे करके, ठीक है। तो सबसे पहले सीखेंगे हम बियर कॉल स्प्रेड क्या है। तो देखिए, बियर कॉल स्प्रेड का उपयोग तब किया जाता है जब आपको लगता है कि किसी स्टॉक या फिर इंडेक्स की कीमत गिरने वाली है लेकिन आप सीमित जोखिम के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इस स्ट्रेटजी में आप एक कॉल बेचते हैं जिसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है एंड एक कम स्ट्राइक प्राइस पर हम क्या करते हैं, यानी कि एक कम प्रीमियम वाला एक जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको अपने सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमें बनता हुआ नज़र आता है। तो उसके लिए मैं एंजल वन का अकाउंट जो है मैंने खोल रखा है पहले ही, है ना। आप यहाँ पे आएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, देन यहाँ पे आप सेंसिबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये प्लेटफॉर्म एंजल वन की तरफ से फ्री में यूज करने के लिए दिया गया है। यदि आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला है तो आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर अपना एंजल वन का अकाउंट खोल लें और सेंसिबल के इस प्लेटफॉर्म को फ्री में आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मार्केट का ट्रेंड क्या था, यानी मार्केट हमें कहीं ना कहीं बेयरिश नज़र आ रही। उसके बाद में हम पहले वॉच लिस्ट में आएंगे। वॉच लिस्ट में आने के बाद में आप जिस भी इंडेक्स या फिर आप जिस भी स्टॉक्स में रिसर्च कर रहे हैं तो आप वहाँ उसका OI आप देख लें कि OI अगला जो हमें सपोर्ट की तरह काम करेगा वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको खोलेंगे तो देखिए, इसको मैं आवली टाइम फ्रेम पर कर लेता हूँ। आवली टाइम फ्रेम पर करने के बाद में आपको देखिए मार्केट अभी कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है आपको 53,800 के आसपास। देन अगला जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो है हमारा 53,500 के आसपास का, यानी कि मार्केट अगले 2 से 3 दिन में यदि यहाँ से निकलती है तो 200 से 300 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट का हमें टारगेट ईजिली दे सकती है। यानी कि हमें जो अगला सपोर्ट दिख रहा है वो यहाँ पे है जो कि 53,500 के आसपास हमें नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है। और यदि ये भी टूटा तो फिर मार्केट 53,000 तक हमें ईजिली देखने के लिए कुछ दिनों में मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। देन उसके बाद में आएंगे अपन यहाँ पे, उसके बाद ट्रेड, देन स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, अब आपको देखना है प्रीमियम में कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का लगभग हमें सेल करना है, ठीक है। तो देखो हमें लग रहा है कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है, तो मार्केट 53,500 तक ईजिली आ सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें वही करना है 300 के आसपास का हमें सेल कर देना है और 100 रुपये के आसपास का हमें बाई कर लेना है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए अब हमें चूँकि मार्केट बियरिश है, अब बियरिश है तो हमें क्या है, एक तो प्रीमियम लेना है कॉल सार्ट का जो कि आपका लगभग इन द मनी का होगा, जो कि 300 के आसपास का होगा। तो देखिए ये 300 के आसपास का है, इसको हमें सेल कर देना है। देन उसके बाद में 100 रुपये के आसपास का हमें एक बाई कर लेना, जो कि हमें नज़र आ रहा है कहाँ पर 54,300 के आसपास का, इसको हमें बाई कर लेना है। यानी कि बियर कॉल स्प्रेड में आप जो सेल करेंगे वो 300 के आसपास का आप सेल करेंगे और जो आप बाई करेंगे वो आप 100 रुपये के आसपास का बाई करेंगे, यानी कि 1/3 के हिसाब से। यानी आप 3 रुपये का सेल कर रहे हैं तो 1 रुपये बाई कर लेना, उसी हिसाब से आपका रिस्क
और रिवॉर्ड बनेगा। ठीक है, जैसे ही आप इनको सेल एंड बाई करते हैं देन डन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके सामने चार्ट बन जाएगा। इसमें आप देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा आपका प्रॉफिट कितना है, इसमें 3173 रुपये का। देन आपका इसमें लॉस कितना है मैक्स, 4327 रुपये का। यदि मार्केट मान लीजिए आपकी यहाँ से यहाँ भी रुक जाती है, जो कि सिर्फ 200 से 300 पॉइंट के अंदर भी अगर मार्केट आपकी रुक जाती है, तब भी आपको ये 3173 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अभी मार्केट है हमारी कहाँ पे, 53,800 के आसपास। यदि मार्केट 53,700 पर भी रुक जाती है तब भी आपको 3173 रुपये मिलने वाले। इसमें जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 50 to 60% के आसपास रहती है। इसमें जो आपका मार्जिन लगने वाला है वो कितना है, 20,000 रुपये में, यानी एक लॉट में आप क्या कर सकते हैं, इसको बाई सेल करके इस स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए यदि आपको इसमें लॉट्स बढ़ाने हैं तो सीधा आप यहाँ से जाएंगे, 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट जिसमें भी आपको करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको 2 लॉट से करना है तो 2 लॉट आप जैसे ही आप यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपके 2 लॉट बढ़ जाएंगे। इसमें आपका जो प्रॉफिट अभी आपको दिख रहा है वो कितने रुपए का है, 6,347 रुपये का आपका मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। देन इसमें मैक्स लॉस आपको दिखा रहा है 8,654 रुपये का। ठीक है, विनिंग प्रोबेबिलिटी वही रहेगी आपकी 56% के आसपास आपका रहेगा। जो आप इसमें कैपिटल डिप्लॉय करने वाले हैं, यानी कि मान लीजिए आपका इसमें 50,000 रुपये का मार्जिन लगने वाला है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको 15% का ये रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि आपका जो मार्जिन है वो तो सिर्फ 40 से 41,000 रुपये लगेगा, लेकिन इतना रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए, यानी कि सिर्फ 40-50,000 रुपये में भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, अब सीखते हैं कि हमें जो प्रॉफिट और जो लॉस हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, यानी कैसे हम अपने लॉस को एंड प्रॉफिट को निकालते हैं कि कितने पॉइंट्स के हिसाब से हमें लॉस हो रहा है और कितने पॉइंट्स के हिसाब से हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए जो लेग आपने सेल की है और जो लेग आपने बाई की है उसका जो प्रीमियम दे रखा है, उन प्रीमियम के बीच का यदि आप अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे हमें कितना अंतर मिल रहा है, 211 पॉइंट का। ठीक है, तो 211 पॉइंट का जो अंतर मिल रहा है उसमें यदि आप 30 क्वांटिटी, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी का एक लॉट कितने का होता है, 15 का होता है। देन 2 लॉट हैं तो अपने कितने हो गए, 30 क्वांटिटी हो गई। इसका ऐसे ही आप डिवाइड करोगे, इसमें ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 211 गुणा 30, तो आपके पास में इतना रुपये ये प्रॉफिट का आ जाएगा। अब लॉस किस प्रकार इसमें हो सकता है आपको, यदि मार्केट आपके विरोध में जाती है तो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस दे रखी हैं उनके बीच का अंतर कितना निकल रहा है अभी आपके पास में, 500 के आसपास का। ठीक है, 500 में से जैसे ही आप क्या करेंगे, जो आपका प्रॉफिट पॉइंट था यानी कि 211 पॉइंट का जो प्रॉफिट हो रहा था उसको यदि आप माइनस करते हैं तो आपके पास में जो पॉइंट्स आते हैं, यानी कि 200 कितने रुपए का आएंगे, 289 रुपये के लगभग आपके पास ये पॉइंट आएंगे। उसका यदि 30 से गुणा कर दोगे तो आपके पास में ये लॉस आ जाएगा। यानी कि यदि आपके पास में यदि ये प्लेटफॉर्म नहीं है और अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी आप पहले ही जानना चाहते हैं कि मुझे मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, देन मैक्स लॉस कितना हो सकता है, तो आप इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी होगी आपकी कौन सी, बियर कॉल स्प्रेड, यानी कि इसमें जो आपका सेल साइड का लेग होगा वो बाई साइड के लेग से लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब सीखते हैं हम बियर पुट स्प्रेड किस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जो बियर पुट स्प्रेड है उसमें क्या करते हैं, हम जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि जिस लेग को हम सेल कर रहे थे 300 रुपये के आसपास उसको तो हम बाई कर लेते हैं, और जिस लेग को अपन बाई कर रहे थे 100 रुपये के आसपास उसको हम सेल कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑप्शन चेन खोल लेंगे पुट साइड की, तो इसमें क्या करेंगे, वही 3 टाइम का रिस्क रहता है, सो वही 3 टाइम अपन को इसमें क्या करना है, बाई करना है, 1 टाइम का अपन को इसमें क्या करना है, सेल कर देना है, यानी कि 3 गुना होना चाहिए इसमें जो अपन बाई करने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें आप क्या करें कि जिस इस स्ट्रेटजी में जो कि हमारी कौन सी है, हमारी बियर पुट स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड में अपन क्या करते हैं कि
जो प्रीमियम हम बाई करने वाले हैं वो प्रीमियम या तो आप एट द मनी लेंगे या फिर आप आउट ऑफ द मनी भी ले सकते हैं, और जो प्रीमियम हम सेल करने वाले हैं वो थोड़ा सा और आउट ऑफ द मनी का होता है। तो देखिए मान लीजिए कि अभी मार्केट हमारी 54,000 के आसपास हमें दिखाई दे रही है, जो कि 53,800 के आसपास हमें मार्केट अभी हाल फिलहाल में दिखाई दे रही है। तो ये मेरा 53,800 हो गया, तो मैं क्या करूँ, एट द मनी इसको ले लेता हूँ। तो एट द मनी मैं क्या करूँगा, पहले बाई करूँगा, ठीक है, और इसका 1/3 निकालूंगा, तो यानी लगभग 50 रुपये के आसपास मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये 50 रुपये के आसपास मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। जैसे ही आप इसको लगाओगे तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ चार्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 25% है, ठीक है। आपको इस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए एक लॉट में आप लगाएंगे तो 17 से 18,000 रुपये आपको इसमें लगने वाले हैं। प्रॉफिट की बात करूं तो आपका मैक्स प्रॉफिट 5,750 रुपये का हो सकता है। मैक्स लॉस आपका एक लॉट में 1,751 रुपये का हो सकता है। और यदि आप लॉट बनाना चाहते हैं तो सीधा आप यहाँ आएंगे, देन 2 लॉट से भी करेंगे आप, तब भी आपका ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ जाएगा उसी हिसाब से, ठीक है। यदि आप इस स्ट्रेटजी को डालते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए यदि आप उसको डालेंगे तो थीटा आपके फेवर में काम करेगा, लेकिन यदि आप इसको डालेंगे तो आपके विरोध में थीटा काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रीमियम में वो बाई कर रखा है महंगा, और जो आपने सेल किया है वो सस्ता सेल किया है, ठीक है। और इसमें आपको जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है यानी 11,499 रुपये का, वो आपको तब मिलेगा जब मार्केट यहाँ से लगभग मान के चलिए कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, जो कि 53,280 यानी 300 के आसपास का है। यानी कि यही मार्केट हमारी 800 के आसपास चल रही है, 53,800 पे, और 500 पॉइंट तक मार्केट और गिर जाएगी, तब जाकर आपको ये प्रॉफिट मिलने वाला है पूरा, ठीक है। यानी कि आपको यदि मार्केट में कुछ ज़्यादा बियरिशनेस दिखाई दे तब आप इसको डाल सकते हैं, और यदि मार्केट में आपको थोड़ी बहुत कम दिखाई दे बियरिशनेस, या मार्केट आपको वहीं की वहीं नज़र आए कि मार्केट या तो यहीं रहने वाली है या फिर मार्केट नीचे जा सकती है, तो आप उस वाली स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड। यानी कि मार्केट अगर वहीं भी रही तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर भी जाएगी वह स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन है वो जस्ट उस वाली स्ट्रेटजी का उल्टा हो जाएगा। यानी कि उसमें क्या हो रहा था, हमें उसमें प्रीमियम के बीच का जो हमें अंतर मिल रहा था वो हमारा प्रॉफिट था। इसमें जो प्रीमियम के बीच का अंतर जो हमें मिलेगा वो हमें लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रीमियम के बीच का अंतर है वो कितने रुपये निकलेगा, 117 रुपये। 117 रुपये में जैसे ही आप 30 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने ये वाला लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दोनों स्ट्राइक प्राइस जो दे रखी हैं, स्ट्राइक उनका जो बीच का अंतर है यानी कि 500 पॉइंट का इनके बीच का आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसमें से आप 117 पॉइंट माइनस करोगे, ठीक है। उसके बाद में जो आपके पास पॉइंट निकल के आएंगे जो कि 383 निकलेंगे, ठीक है। तो 383 में जैसे ही आप 30 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में ये वाला जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन दोनों स्ट्रेटजियों को डाल सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ी हैवी बियरिशनेस है तब आप इस वाली स्ट्रेटजी को डालें जिसको हम बोलते हैं हमारे बियर पुट स्प्रेड। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में हल्की फुल्की बियरिशनेस है, मार्केट वहीं रह सकती है या वहाँ से 200-300 पॉइंट तक नीचे जा सकती है, तब आप बियर कॉल स्प्रेड को डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी 2 स्ट्रेटजियाँ, बियर कॉल स्प्रेड एंड बियर पुट स्प्रेड। यदि आप इनको मार्केट में लगाते हैं, रेगुलर बेसिस पर एनालिसिस करते हैं मार्केट का, और सही एनालिसिस करने के बाद में यदि आप इन दोनों स्ट्रेटजी को रेगुलर बेसिस पर डालते हैं तो कहीं ना कहीं आप मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अभी तक यदि आपने ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और भी मैं बहुत सारी स्ट्रेटजियों के ऊपर आगे वीडियो लाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी हैं जिनका आप उपयोग करके मार्केट से बहुत बड़ा रिटर्न भी कमा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।